आप सभी जानते हैं ये महाकाल वन महादेव जी को तो प्रिय है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। ये शिप्रा महादेव को अति प्रिय नदी है। यहाँ 84 महादेव विराजते हैं और यहाँ हरसिद्धि माता स्वयं विराजती है। हरसिद्धि पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर है, हमारे गुजरात में बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन माता का मंदिर है हरसिद्धि। कभी आप गुजरात पोरबंदर आओ, जहाँ पूज्य महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, उसके पास ही हरसिद्धि है। गुजरात से पोरबंदर और पोरबंदर से थोड़े दूर हरसिद्धि माता का मंदिर है। वहाँ राजा रामकर्ण बीजा उसका शासन था, लेकिन हरसिद्धि माता का परम भक्त था, देवी का उपासक था। और नित्य रोज 1.25 मण सोने का दान गरीबों में बांटता था। उसका नियम था, रोज 1.25 मण सोने का वो दान करता था। लेकिन हरसिद्धि माता की उपासना उसके जीवन में प्रधान थी। तब उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। उन्होंने तप करके माता को प्रसन्न किया और उज्जैन हरसिद्धि माता को लेकर आ गए। मान्यता है कि माँ हरसिद्धि सुबह में पोरबंदर में रहती हैं और रात्रि विश्राम अवंतिका उज्जैन में करती हैं। और यहाँ आप आए और हरसिद्धि माता का दर्शन एक बहुत बड़ा लाभ है। एक छोटा सा एक इतिहास है, इसलिए हरसिद्धि माता का दर्शन करना ही चाहिए। विक्रम आदित्य हर 12 साल में अपना सर माता के चरणों में काटकर अर्पण करता था और माता उनको फिर से जोड़ देती थी। ऐसा एक इतिहास है। इस तरह 11 बार मस्तक चढ़ाया माता को और 11 बार माता ने इस मस्तक को जोड़ दिया था। और 12वीं बार जब मस्तक माता को अर्पण किया तब ये शीश नहीं जोड़ा और उसका शासन पूर्ण हुआ। उन्होंने शीश को अर्पण किया, लेकिन इस बार शीश जोड़ा नहीं। 135 साल उज्जैन में विक्रमादित्य ने शासन किया। 135 साल तक वो राजा रहे यहाँ उज्जैन में, विक्रमादित्य जी। बाद में तो पूरा इतिहास बदला। मराठा शासक ग्वालियर, प्रथम शासक राणोजी शिंदे, दीवान श्री रामचंद्र राव शणवी। ईस्वी सन 1734 मराठा का शासन आया। ईस्वी सन 28वीं सदी में मंदिर का फिर से सुंदर निर्माण हुआ। हरसिद्धि माता का मंदिर 2000 साल पुराना है। यहाँ सांदीपी मुनि का आश्रम है, मंगलनाथ मंदिर है, काल भैरव का प्राचीन स्थान है, सिद्धवट है, भर्तृहरि की गुफा है। विक्रमादित्य के सावका भाई जो संन्यास लिया था, जिनका नाम है भर्तृहरि। और उज्जैन शासक महाकालेश्वर, यहाँ के राजा तो महाकालेश्वर ही रहे। ईस्वी सन 6ठी सदी में प्रबोध मंदिर की व्यवस्था संभाली और पुत्र कुमार संभव की निमणूक की। ईस्वी सन 10वीं सदी में उज्जैन सहित समग्र मालवा प्रदेश पर परमार वंश का शासन था। परमार वंश ये महादेव को समर्पित थे। परमार राजाओं ने जहाँ जहाँ शासन किया, वहाँ उन लोगों ने अगणित भगवान महादेव के शिवालय निर्माण किए। राजस्थान में एक अर्थुना गांव है, वहाँ जहाँ नजर करो वहाँ शिवालय ही शिवालय है। जो कि परमार राजा का एक नियम था कि रोज एक शिवालय निर्माण हो और नित्य शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। इसलिए बहुत सारे शिल्पकार निरंतर शिवालय निर्माण करते रहे। कभी राजस्थान अर्थुना, जिसका सही नाम है अमरापुर, लेकिन समय बीतने के बाद उसका नाम हो गया अर्थुना। वहाँ इतने प्राचीन अवशेष, और दुख की बात है सभी शिवालयों को तोड़ दिया है, सभी शिवालयों को खंडित कर दिया, लिंगों को भी तोड़ दिया है। लेकिन वहाँ एक नीलकंठ महादेव है, परमार राजा ने भूगर्भ में बनाया। पूरा उसका गर्भगृह जल से भरा रहता है, इसलिए इस शिवलिंग को तोड़ नहीं सके, इसलिए ये अभी शिवालय है। प्राचीन हनुमान जी महाराज का वहाँ मंदिर भी है
बहुत प्राचीन स्थान है। बहुत समय पहले हमें वहाँ कथा गाने के लिए गए थे। अभी हमने देव सोमनाथ में कथा की, वो भी बहुत अति प्राचीन ये भगवान देव सोमनाथ महादेव का सुंदर शिवालय है। मुंजदेव और सिंधुराज, भोजराज और नरवर्मा वगैरह परमार राजाओं के शासक धार्मिक संस्कृति का मूल्यों को विस्तार करते रहे, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, जो परमार राजा सभी हुई। इस वजह से 11वीं सदी में गजनी ने इस महाकालेश्वर महादेव मंदिर में आकर तोड़ फोड़ की, वो 11वीं सदी में हुआ। इस विषय 12वीं सदी में अंत में फिर ये मंदिर निर्माण हुआ, फिर से मंदिर को निर्माण किया गया। इस विषय 1235 में दिल्ली के शासक सुल्तान ने फिर से आक्रमण किया और इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया और मंदिर को विध्वंस किया। इस विषय 28वीं सदी में पेशवा बाजीराव ने अति विश्वासु सरदार राणोजी सिद्धि और सुखटनकर रामचंद्र बालाशेर शेड़वी वगैरह मंदिर, फिर से वो मंदिर निर्माण हुआ। अभी जो आप दिखाई दे रहा है 3 खंड में ये मंदिर निर्माण हुआ है। नीचे के खंड में महाकालेश्वर महादेव, मजले के खंड में ओमकारेश्वर महादेव हैं और ऊपर के खंड में नागचंद्रेश्वर महादेव है। और नाग पंचमी के दिन इस मंदिर को खोला जाता है और विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करते हैं। वहाँ कोटि तीर्थ और नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर महादेव की विशेष पूजा, उसके दर्शन की एक विशेष महिमा है। और इस विषय 1840 में 1850 में शाही सवारी की शुरुआत हुई। श्रावण मास और भादो मास में कुल 6 सोमवार को 2 भगवान महादेव की सवारी निकलते हैं। उसका एक छोटा सा वो इतिहास है। सिद्धे नरेश महाराजा शियाजी राव शासन काल में राजमाता बाईजाबाई ने ये भगवान महादेव की सवारी की प्रेरणा दी थी और पवित्र श्रावण मास और भादो मास मिलकर 6 सोमवार में भगवान शिव जी की सवारी निकलती है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं उसको सब पता होता है।